हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सेलुलर स्टोरीज। और आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आपका एक ऑर्गेनेली है जो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बिलोंग करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है। अगर आपने वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आई विल आस्क यू कि आप पहले वो देखें ताकि आपको ये वीडियो ज़्यादा बेटर समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली एन ऑर्गेनेली जो कि बिल्कुल क्लोज है हमारे न्यूक्लियस के। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज आर न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियस के बिल्कुल साथ में एडजॉइनिंग फिगर जो है हमारा, दैट इज आर ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट अस सी इट्स स्ट्रक्चर। लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट इज़ नियर टू न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के बिल्कुल पास मिलता है आपको। फटाफट से एक न्यूक्लियस बना लेते हैं, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसी के बिल्कुल साइड में देखिए इस तरह से आप इसको ER को ड्रॉ करेंगे। ये आप देख सकते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर लग रहा है। ट्यूब्स नहीं सर लग रही हैं, ट्यूब्स हों जैसे बहुत सारी, तो इसको हम ट्यूबुलर स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर अगर कोई पूछे आपसे तो आप बोलोगे इट हैव ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। इसमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो इसके पास ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसके सरफेस पे कई बार इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर इसके सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तब हम उसको कहेंगे RER। RER मीन्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इसके सरफेस पे कुछ है, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट है। राइबोसोम्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी अभी फर्दर। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर इसकी मेम्ब्रेन पे कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उसको बोलते हैं RER, रफ ER। और अगर ये जो मेम्ब्रेन है आपकी, इस पे कोई भी ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं है, तो हम इसको बोल देंगे SER। देन इट इज कॉल्ड एज SER। SER मीन्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तब हम इसको बोल देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग ये RER SER कैसे नाम बोल रही है मैम, क्या है ये। सो लेट अस सी ये क्या काम करती हैं और ये है क्या। सबसे पहले देख लेते हैं RER क्या काम करती है। RER के ऊपर ये जो राइबोसोम्स मैंने आपको बताया, राइबोसोम्स होते हैं, इन राइबोसोम्स को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। प्रोटीन फैक्ट्री का मतलब बहुत सारे प्रोटीन, जितने भी आपकी बॉडी में प्रोटीन्स का सिंथेसिस हो रहा है। एज यू नो हमारी बॉडी में हार्मोन से लेकर, जीन्स से लेकर, ट्रेट से लेकर सब कुछ प्रोटीन ही आपको शो करता है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो प्रोटीन्स हैं इसको बनवाने का काम किसका है, इसका बनवाने का काम है राइबोसोम्स का। तो ये राइबोसोम्स जो होते हैं ये ER पे प्रेजेंट होते हैं, एंड ये जो RER होती है इसका कलेक्टिवली काम होता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इसका कलेक्टिवली काम क्या हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। कलेक्टिवली इसने ये काम किया, राइट। लेकिन ये जो SER है इसके पास तो राइबोसोम्स नहीं है, दैट मीन्स ये प्रोटीन की सिंथेसिस तो नहीं करेगी। डन। तो प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगी तो ये क्या करेगी भाई, ये करती है लिपिड्स की सिंथेसिस। आपकी बॉडी में फैट्स भी तो है ना, आपकी बॉडी में जो हार्मोन्स बने हुए हैं वो कुछ तो प्रोटीन्स के बने हुए हैं और कुछ आपकी बॉडी में बने हुए हैं लिपिड्स के। लिपिड्स मतलब आपकी बॉडी में फैट्स, जैसे घी, ऑयल, तो वो फैट्स। तो ये जो लिपिड्स की सिंथेसिस है वो कौन कर रहा है आपकी बॉडी में, वो कर रहा है आपका SER। तो SER जो है वो आपकी लिपिड की सिंथेसिस करेगा, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपकी किसकी सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन्स की। अब इनके जो फंक्शंस हैं ना वो मैं आपको कलेक्टिवली भी पढ़ा दूंगी, और इसके साथ साथ हमें इनका बेसिकली वो भी याद रखना है, डिफरेंस भी याद रखना है। RER और SER का डिफरेंस भी बहुत बार आता है। तो चलिए सबसे पहले फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो आपका यही हो गया, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यही हो गया हमारा सबसे पहला फंक्शन, तो सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की और लिपिड्स की। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी हुई है। आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। तो इसका मतलब आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने का काम भी कौन कर रहा है, वो भी यही कर रहा है। तो इसको हम लिखते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस।
बायो में आपको सिर्फ वर्ड तोड़ना है। मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन, बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, मतलब कि मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करवाना, दैट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन बनाई जा रही है वो काम भी किसका है, हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तीसरा एंड मोस्ट आई विल से इम्पॉर्टेंट फंक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है भाई? डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब होता है जब भी हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में कुछ भी ऐसी इम्प्योरिटी या हमने कोई गंदी चीज़ें खा ली हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल हो गया, इस तरह की जब भी गंदी चीज़ें हमारी बॉडी में आती हैं जो कि हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, तो हमारी जो बॉडी है, स्पेशली लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट होता है SER का, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि स्पेसिफिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही ये फंक्शन परफॉर्म करती है डिटॉक्सिफिकेशन का। तो डिटॉक्सिफिकेशन इज डन बाय स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस जिसके अंदर आपकी सारी की सारी इम्प्योरिटीज़ उनको डिटॉक्सीफाई, मतलब उनको ऐसे कंपाउंड्स में कन्वर्ट किया जाएगा जो कि लेस हार्मफुल है। सो बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन इज द कन्वर्जन ऑफ harmful substances to less harmful ones। तो ये भी आपका एक बहुत ही मेजर और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो आपका RER परफॉर्म करता है। देन योर फोर्थ फंक्शन इज सपोर्ट। ये जो ER है आपका, ये इकट्ठा SER और RER दोनों मिला के, इसलिए मैं इसको ER बोलूँगी, ये आपका सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। अब आपने देखा होगा इस डायग्राम के अंदर, ये देखो इस डायग्राम में कितने अच्छे से, कितने ज़्यादा अमाउंट में ये प्रेजेंट है, राइट। तो अगर ये प्रेजेंट नहीं होगा ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो शेप है, वो इतने अच्छे से नहीं आ पाएगी। तो ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एक्ट एज अ supporting framework of the cell। Right, so this was all about the फंक्शंस ऑफ RER एंड SER। इनके हम डिफरेंसेस भी जल्दी देखेंगे। तो सबसे पहले ना रीड कर लेते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए सबसे पहले तो दिस ऑर्गेनेल इज अटैच टू न्यूक्लियस, ये मैंने आपको बता दिया, बना के भी दिखा दिया कि दिस ऑर्गेनेल इज अटैच टू न्यूक्लियस। और ये क्या करता है? स्टोरेज करता है और क्रिएशन करता है प्रोटीन्स की, क्योंकि हम यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ रहे हैं और हमने देखा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स की सिंथेसिस कर रहा था। तो दैट इज वाई नाउ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, दोनों के अंदर ये प्रेजेंट होता है। और ये ग्रुप ऑफ ट्यूब्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इट हैज़ अ ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इसका है, राइट। So this was all about smooth endoplasmic reticulum. Now let us go ahead with RER, rough endoplasmic reticulum. So ये क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इसके ऊपर देखो ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं ना, राइबोसोम्स। तो ये जो है राइबोसोम्स के साथ हेल्प करता है और इसका मेजर काम होता है पैकेजिंग ऑफ, सिंथेसिस एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। मोस्टली पैकेजिंग का काम गोल्जी का ही होता है, बट ये भी कुछ लेवल पे पैकेजिंग करके देगा। तो इसका मेन फंक्शन तो हम यही बोलेंगे, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, बट टू सम एक्सटेंट इट इज़ ऑल्सो पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट, रफ ER भी हमारा प्लांट एनिमल दोनों के उसमें फॉर्म में प्रेजेंट है। ये इसकी जो शीट्स हैं कुछ बम्पी हैं। बम्पी का मतलब होता है ऐसे उतार चढ़ाव, प्लेन नहीं है, थोड़ा सा बम्पी सा एनवायरनमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज़ वाई इट इज़ बम्पी, अदरवाइज इट इज़ नॉट बम्पी। सो अब हमने ये डिस्कस कर लिया है RER और SER के बारे में। फटाफट से इसके डिफरेंसेस भी देख लेते हैं, क्योंकि इसके डिफरेंसेस बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो लेट अस सी डिफरेंसेस बिटवीन RER एंड SER। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस है, जो रफ ER होता है ना आपका, इसके अंदर मोस्टली आपको सिस्टर्ने मिलेंगे। सिस्टर्ने क्या, थोड़े से ना स्फेरिकल से स्ट्रक्चर वो मिलेंगे। लेकिन SER में आपको मिलेंगे ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इट मोस्टली हैव ट्यूब्यूल्स
एंड वेसिकल्स, राइट। सेकेंड, RER का मेन फंक्शन क्या था? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो ये हम लिख देंगे, इसका मेन फंक्शन क्या है? इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स, इट सिंथेसाइजेस लिपिड्स, एज सिंपल एज दैट। ये तो लिपिड्स का ही सिंथेसिस करेगा। नेक्स्ट, एक और डिफरेंस है जो इसका आपको मेनली याद रखना है। इट हैज़ राइबोसोम्स on its surface. It does not have ribosomes, right? So this was all about ER. ये देखिए, हमने इस ER के बारे में पढ़ लिया है, इसका डिफरेंसेस भी देख लिया है. So this was all about today's video. Thank you so much guys for watching this video. If you find this video helpful, then share it to your friends. Thank you so much.